आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा बच्चा जिसके घर में शाम का खाना भी मुश्किल से बनता था, जिसने अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए 10 साल की उम्र में अखबार बेचना शुरू कर दिया, वही बच्चा एक दिन भारत की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों का जनक बनेगा और जनता का राष्ट्रपति कहलाएगा। यह कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं, यह कहानी है असंभव को संभव बनाने की। यह कहानी है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम की। रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को कलाम साहब का जन्म एक साधारण मछुआरा परिवार में हुआ। पिता जैनुलाब्दीन ना ज्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही पैसे वाले थे। घर में बड़ा परिवार था और गरीबी हर मोड़ पर चुनौती बनकर खड़ी थी। बचपन से ही कलाम को संघर्ष का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी फीस भरने और परिवार की मदद करने के लिए अखबार बांटना शुरू किया, लेकिन इस संघर्ष के बीच भी विज्ञान और गणित का जुनून उनके भीतर जल रहा था। उन्होंने रात रात भर लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक का उनका सफर हर कदम पर दृढ़ संकल्प की कहानी से कहता है। अचानक निराशा और फिर धीमापन, लेकिन बड़े सपने अक्सर बड़े झटके देते हैं। उनका सबसे बड़ा सपना था भारतीय वायुसेना IAF में पायलट बनना। 25 उम्मीदवारों में से केवल 9 को चुना जाना था और कलाम मेरिट लिस्ट में 9वें स्थान पर आए। उनका चयन नहीं हुआ। यह उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक क्षण था, जब उनका सपना टूट कर बिखर गया। निराशा के उस मोड़ पर उन्हें केवल स्वामी शिवानंद के शब्दों से सहारा मिला। हार को स्वीकार करो, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो। तुम नियति के हाथों में एक औजार हो। इस हार ने उन्हें एक नई राह दी, भारत का भविष्य लिखने के लिए तैयार किया और रोचक और तेज जैसी मिसाइलों की DRDO, फिर इसरो में एक छोटे वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया। यहीं से मिसाइल मैन का उदय हुआ। उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट था SLV-3, भारत का पहला उपग्रह प्रेक्षण यान, और यह पहला प्रयास असफल हुआ। देश में मायूसी छाई, लेकिन उस समय के इसरो चेयरमैन सतीश धवन ने एक महान नेता की तरह पूरी जिम्मेदारी खुद ली और कलाम साहब को अगले साल फिर कोशिश करने को कहा। एक साल बाद 1980 में SLV-3 ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी। कलाम ने नेतृत्व का असली पाठ सीखा। असफलता की जिम्मेदारी लो और सफलता का श्रेय अपनी टीम को दो। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP का नेतृत्व किया और पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और सबसे महत्वपूर्ण अग्नि जैसी मिसाइलों का निर्माण किया। भारत की रक्षा शक्ति को एक नई ऊंचाई मिली और वह बन गए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। राष्ट्र गौरव और सम्मान। 1998 में प्रधानमंत्री वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में उन्होंने पोखरण सेकंड ऑपरेशन शक्ति परमाणु परीक्षण में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुनिया चौंक गई और भारत का परमाणु शक्ति बनकर उभरा। देश के प्रति उनकी अटूट सेवा के लिए उन्हें 1997 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। लेकिन कलाम साहब की महानता से विज्ञान तक सीमित नहीं थी। 2002 में वह भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, जिन्हें दुनिया ने जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना। वह राष्ट्रपति भवन को एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहां आम आदमी आसानी से पहुंच सके। उनकी सादगी, ईमानदारी और बच्चों के प्रति उनका प्रेम उन्हें सबसे अलग बनाता था। वह हर बच्चे में भारत का भविष्य देखते थे और इसलिए वह बार बार कहते थे, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। और मार्मिक कलाम साहब ने हमें सिखाया कि जीवन में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। उनका सपना था भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और वह अंतिम क्षण तक वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, युवाओं के बीच ज्ञान की रोशनी फैलाना। उनकी भौतिक देह चली गई, लेकिन उनका अग्नि की उड़ान का संदेश आज भी हर भारतीय के हृदय में धड़कता है। वह हमें याद दिलाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी, ज्ञान और दृढ़ संकल्प के साथ काम करे तो वह गरीबी की बेड़ियों को तोड़कर आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो, कलाम साहब कहा करते थे। आज उनके विजन को पूरा करना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद।